अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। तमाम मोमिन अहले वलायत को मेरी तरफ से और तमाम मोमिनीन से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि 10 सवाल और 10 जवाब। फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में लिखा है कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। जब मुनकरीन ने, जब खारजियों ने ये सुना तो उनके सीने तंदूर की तरह जलने लगे और उनका हसद बढ़ गया, उनका कीना बढ़ गया, उनका बुग़्ज़ बढ़ गया मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में। उन्होंने अपने 10 आलमों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा कि हम एक ऐसा सवाल तैयार करते हैं कि जिसके अलग अलग जवाब हों, जिसके अलग अलग अली जवाब दे। अगर हमने 10 सवाल, एक ही सवाल 10 ने बयान किए तो उनके अगर अली ने अलग अलग जवाब दिए तो हम मान जाएंगे कि वाकई ही अली के पास इल्म है। सबसे पहले पहला आलम उठा, उसने कहा कि या अली इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है। उसने कहा कि या अली कैसे, या अली इसकी कोई दलील दे। मौला फरमाते हैं कि इल्म नबियों की मिरास है, इल्म नबियों की मिरास है और माल जो है वो कारून, शद्दाद और फ़िरौन की मिरास है। वो चला गया। दूसरा उठा, उसने कहा कि या अली इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है। उसने कहा या अली कोई दलील दें। मौला फरमाते हैं कि इसकी दलील ये है कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और तुम माल की हिफाजत करते हो। तीसरा उठा, उसने कहा कि या अली इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है। उसने कहा या अली इसकी कोई दलील दें। मौला फरमाते हैं कि जो साहिब माल होता है उसके बहुत से दुश्मन होते हैं, बल्कि जो इल्म वाला होता है उसके बहुत से दोस्त होते हैं। चौथा आगे बढ़ा, उसने कहा कि या अली इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है। उसने कहा या अली कोई दलील दे। मौला फरमाते हैं कि माल को जब खर्च किया जाता है तो उसमें कमी आ जाती है, लेकिन इल्म को जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ता है। वो चला गया। इसके बाद जो है पांचवा शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा कि मौला इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है। उसने कहा या अली कोई दलील दे। मौला फरमाते हैं कि मालदार को बखील, कंजूस और लालची कहा जाता है, जबकि जो साहिब इल्म होता है उसको बुजुर्गी और अजमत के अस्मा से याद किया जाता है। इसके बाद छठा आलम जो है वो आगे बढ़ा। उसने कहा कि या अली इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है। वो कहता है या अली इसकी कोई दलील दें। मौला फरमाते हैं कि माल की चोर से हिफाजत की जाती है, लेकिन इल्म की चोर से हिफाजत नहीं की जाती। इसके बाद जो है वो आठवां आगे बढ़ा। उसने कहा कि या अली इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है। बरोज़े क़यामत हर कोई मालदार जो है अपने माल का हिसाब देगा, हर कोई मालदार अपने माल का हिसाब देगा, लेकिन जो साहिब इल्म होगा वो अपने माल का हिसाब देगा और साहिब इल्म अपने इल्म की वजह से गुनाहगारों को बख्शवाएगा। इसके बाद जब नौवां आलम जो है, नौवां शख्स जो है वो आगे बढ़ा तो उसने कहा कि या अली इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है, जबकि माल अगर तवील मुद्दत तक पड़ा रहे तो वो पुराना हो जाता है, लेकिन इल्म कभी भी पुराना नहीं होता। इसके बाद 10वां आलम आगे बढ़ा। उसने आगे बढ़ के कहा या अली मुझे ये बताइए कि इल्म अफजल है या माल। मौला फरमाते हैं कि इल्म अफजल है, क्योंकि मालदार जो होता है वो अपने माल की वजह से रुबूबियत का जो दावा करता है, लेकिन जो आलिम होता है वो इल्म के ज़रिए से इल्म का तकवा जो है वो दिखाता है लोगों को। इसके बाद मौला फरमाते हैं कि अगर तुम लोग क़यामत तक मुझसे एक ही सवाल के बारे में पूछते जाते तो मैं अली तुम्हें इसी तरह इनके अलग अलग जवाब देता जाता। जब उन 10 के 10 आलमों ने ये सुना तो वो मौला हैदर कर्रार की दहलीज पे अपना सर झुका बैठे। उन्होंने अपना सर झुका दिया और मौला हैदर कर्रार की दहलीज पे मौला के हाथ पे उन्होंने बैत की और इस्लाम कबूल किया। और इससे ये पता चलता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इल्म में अपनी मिसाल आप थे। इसीलिए उमर ने भी कहा कि अगर अली ना होते तो आज उमर हलाक हो जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम या कायमी आले मुहम्मद।